हेलो स्टूडेंट्स, अपना लेसन नंबर 3 चल रहा था और लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था आवर्त बीजी पादपों में आवास प्रवृत्ति। मतलब आवर्त बीजी पौधे कौन कौन से आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, वो मरुदबिद भी हो सकते हैं, वो जलोदबिद भी हो सकते हैं, वो समोदबिद भी हो सकते हैं, वो लवनोदबिद भी हो सकते हैं और वो अधिपादप भी हो सकते हैं। ये अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज वाले लेक्चर के अंदर अपने पढ़ेंगे आवर्त बीजी पादपों में पोषण। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है आवर्त बीजी पादपों में पोषण। मतलब ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं या कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आवर्त बीजी पौधों में अपने जब पोषण के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है सामान्य तौर पर पौधे किस रंग के होते हैं। ये होते हैं हरे। किस कलर के होते हैं? हरे। ये हरे क्यों होते हैं? इनकी पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है। इनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है और वो वर्णक कौन सा होता है? जिसे अपने बोलते हैं पर्णहरित या इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, कौन सा वर्णक है? पर्णहरित। ठीक है, इस पर्णहरित के कारण वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो जब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, तो जब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उन पौधों को अपने क्या बोलते हैं? स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी का मतलब जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे पादप क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। वो अपना भोजन खुद क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके अंदर होता है पर्णहरित। ये क्या है? एक वर्णक। ये पर्णहरित कहाँ पर पाया जाता है? ये एक कोशिकांग के अंदर पाया जाता है। उस कोशिकांग का क्या नाम है? हरित लवक। ठीक है, ये आपने सेकंड लेसन के अंदर पढ़ा था। हरित लवक क्या होता है? ठीक है, हरित लवक के अंदर होता है पर्णहरित और उस पर्णहरित के कारण ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जो खुद बनाएंगे तो इन्हें अपने बोलेंगे स्वपोषी। लेकिन कुछ पौधे अपना भोजन खुद नहीं बनाते। ठीक है, या तो कह लो कि उनके अंदर पर्णहरित नहीं पाया जाता या कुछ अन्य कंडीशनें हो सकती हैं, जो भी है, लेकिन कुछ पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। तो जो पौधे अपना भोजन खुद नहीं बनाते वो भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो अपना भोजन खुद नहीं बना पा रहे तो जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है? भोजन। तो वो भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। मतलब उनका जो जीवन है वो किस प्रकार का होता है? परजीवी की तरह होता है। उनका जीवन किस प्रकार का है? परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, वो होते हैं परजीवी। ठीक है, तो कुछ पौधे तो क्या होते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ पौधे परजीवी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। वो दूसरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। लेकिन ये परजीवी भी आगे अपने दो भागों में अपने बांट सकते हैं। इन्हें अपने बोल सकते हैं आंशिक परजीवी या अपने लिखें यहां पर पूर्ण परजीवी। अब आंशिक परजीवी और पूर्ण परजीवी का मतलब क्या है कि यदि पौधा अपना पूरा जीवन, ठीक है, यदि पौधा अपने पूरे जीवन में भोजन खुद नहीं बनाता, वो पूरे का पूरा जीवन भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, सारा जीवन वो क्या करता है? दूसरों से ही भोजन प्राप्त करता है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? पूर्ण परजीवी। क्योंकि वो अपना भोजन बिल्कुल भी नहीं बनाता। ठीक है, वो स्टार्टिंग से लेके जब तक उस पौधे की मृत्यु नहीं होती, अंत तक वो दूसरे पौधों से ही भोजन प्राप्त करता है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? पूर्ण परजीवी। लेकिन आंशिक परजीवी का मतलब क्या होता है कि जो पौधा है वो कुछ अवस्थाओं में या प्रारंभ के अंदर अपना भोजन, या कह लो कि अंत में, ठीक है, कुछ अवस्थाओं में अपना भोजन खुद नहीं बनाता, लेकिन बाकी अवस्थाओं में अपना भोजन खुद बनाता है। मान लो उसका जीवन चक्र 10 साल का है तो वो 1 साल अपना भोजन मान लो उसने खुद नहीं बनाया, बाकी
टाइम उसने अपना भोजन खुद बनाया तो उसे अपने क्या बोलेंगे, आंशिक परजीवी। और जो अपना भोजन कभी भी खुद नहीं बनाता वो है पूर्ण परजीवी। तो मतलब ये क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। अब दूसरे पौधे के कौन से भाग से ये अपना भोजन प्राप्त करेंगे, दूसरे पौधे के कौन से भाग से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, उसके आधार पर फिर इनको अपने बांट सकते हैं। यदि वो जड़ों से या मूल से भोजन प्राप्त करेंगे तो उसे अपने क्या बोल देंगे, मूल परजीवी, क्योंकि वो जड़ों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, मूल परजीवी। यदि वो तने से मतलब स्तंभ से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो उसे अपने क्या बोलेंगे, स्तंभ परजीवी। ठीक है, इनको फिर आगे अपने दो भागों में बांट देंगे, पूर्ण मूल परजीवी, मतलब ऐसे पादप जो सारे का सारा जीवन दूसरे पौधे की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या आंशिक मूल परजीवी, मतलब जो कुछ समय के लिए दूसरे पौधों की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार स्तंभ परजीवी दो प्रकार के हो सकते हैं, पूर्ण स्तंभ परजीवी, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ तने से ही पूरे जीवन भर भोजन प्राप्त करेंगी। और दूसरे क्या हो सकते हैं, आंशिक स्तंभ परजीवी, मतलब ऐसे पौधे जो कुछ समय के लिए दूसरे पौधे के तने से भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, दूसरे पौधे के तने पर निर्भर होंगे भोजन के लिए, तो वो होंगे आंशिक स्तंभ परजीवी, जो अपना पूरा जीवन भर दूसरे पौधे के तने से भोजन प्राप्त करते हैं, वो हो जाएंगे पूर्ण स्तंभ परजीवी। इसी प्रकार मूल के लिए, तो इनके आपने एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। ठीक है, तो सामान्य तौर पर पौधे किस प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, क्योंकि उनमें पर्णहरित पाया जाता है जिसकी सहायता से वो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, वो परजीवी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब दूसरों से ही भोजन प्राप्त करेंगे। वो यदि दूसरों से जीवन भर भोजन लेंगे या जीवन भर भोजन के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे तो वो तो हो जाएंगे पूर्ण। यदि कुछ समय के लिए दूसरों से भोजन लेंगे तो वो हो जाएंगे आंशिक। अब दूसरे पौधों के किस भाग से वो भोजन लेंगे, यदि मूल से लेंगे तो वो मूल परजीवी कहलाएंगे, यदि स्तंभ से लेंगे तो वो स्तंभ परजीवी कहलाएंगे। और फिर उनको अपने इसी आधार पर आगे दो भागों में बांट देंगे, पूर्ण मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी और आंशिक स्तंभ परजीवी। तो इनके जो आपने एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आपने याद कर लेने हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपकी बुक वाले एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे अपने सबसे पहले लिखें आंशिक स्तंभ परजीवी, आंशिक स्तंभ परजीवी का जो एग्जाम्पल आपने याद रखना है, डेंड्रोफ्थी या विस्कुम, डेंड्रोफ्थी और विस्कुम, ये दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं जो आपने याद रखने हैं। सेकंड आपने पूर्ण स्तंभ परजीवी, ये आपने सामान्य अपने जीवन में देखा हुआ है, पूर्ण स्तंभ परजीवी, अमरबेल, जो दूसरे पौधे के तने पर लिपटी रहती है और तने से भोजन प्राप्त करती है जीवन भर। तीसरा है आंशिक मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, वो क्या हो जाएगा, चंदन। यहाँ पर आप लिख सकते हो सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि ये आंशिक मूल परजीवी है। प्रारंभिक अवस्था में, अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ये दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करता है, जड़ों से। फिर है पूर्ण मूल परजीवी, स्ट्राइगा, पूर्ण मूल परजीवी स्ट्राइगा। तो ये आपने याद रखने हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, फिर परजीवी की तरह जो रहते हैं, मतलब जो परपोषी अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों से भोजन लेते हैं, वो ये हो जाएंगे। तो ये अपना जो आवर्तबीजी पौधों में पोषण है वो कंप्लीट हो गया। एक और है छोटा सा लिखा हुआ आपके बुक में, सहजीवी। मतलब सहजीवी एक प्रकार की अलग अवस्था है जिसमें दो जीव आपस में, एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि दो जीव आपस में जुड़े रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे अपने लिखे कि जो अपनी दालें होती हैं, चाहे मूंग है चाहे चना, कोई भी दाल ले लो, उन दालों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के साथ पाए जाते हैं जीवाणु। कौन से जीवाणु? राइजोबियम। कौन से जीवाणु? राइजोबियम। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि पौधा क्या करता है, पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भोजन बनाएगा, उस भोजन को कौन प्राप्त कर लेगा? ये जीवाणु। और पौधा क्या करता है? इन जीवाणुओं को रहने के लिए जगह प्रदान करता है। तो जीवाणुओं को दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो रहने के लिए आवास और दूसरा पौधे से भोजन। इसके बदले में ये जीवाणु क्या करते हैं, जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके वो पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। दोनों को फायदा हो रहा है, जीवाणुओं को भोजन मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है और पौधे को नाइट्रोजन मिल रही है। तो इस प्रकार का संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं होता, तो वो संबंध क्या कहलाता है? वो जीव क्या कहलाते हैं? सहजीवी। और वो संबंध सहजीवन। ठीक है। तो ये आवर्तबीजी पादपों में पोषण कंप्लीट हो गया। इसमें ये जो जीवाणु है अपने नाम याद रखना है, कौन सा? राइजोबियम। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ेंगे जड़ की बाह्य आकारिकी, रूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में अपने पढ़ेंगे।